नमस्कार। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कभी आपने सोचा है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसके पीछे का असली कारण क्या है? हम अक्सर अपनी सफलताओं का श्रेय अपनी मेहनत को देते हैं और अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को या दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन सत्य इन दोनों के बीच में कहीं स्थित है। कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है। यह केवल क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, यह ऊर्जा का एक चक्र है। जब हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हम ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेजते हैं और ब्रह्मांड का नियम है कि हर ऊर्जा अपने स्रोत पर वापस लौटती है। लेकिन यह कब लौटेगी, कैसे लौटेगी और किस रूप में लौटेगी, यह हमारे हाथ में नहीं है। यहीं पर धैर्य और विश्वास की भूमिका आती है। कई बार हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा, या कोई बुरा व्यक्ति जीवन में इतना सफल क्यों है। इसका कारण यह है कि हम केवल इस जन्म के कर्मों को देख पाते हैं। हमारे प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों के संचित कर्म भी इस जीवन की पटकथा लिखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। हमारा वर्तमान कर्म, जिसे क्रियमाण कर्म कहते हैं, हमारे हाथ में है। यह वह शक्ति है जो हमारे भविष्य की दिशा को बदल सकती है। भले ही प्रारब्ध की वजह से चुनौतियां आएं, लेकिन हमारा आज का कर्म, हमारी आज की नियत और हमारी आज की प्रार्थना उन चुनौतियों से लड़ने की शक्ति और रास्ता दोनों प्रदान करती है। तो आज जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, तो इस विचार के साथ करें कि आपका हर कर्म, हर शब्द और हर विचार मायने रखता है। आप केवल एक जीवन नहीं जी रहे हैं, आप अपनी आत्मा की अनंत यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय को लिख रहे हैं। धैर्य रखें, श्रद्धा रखें और अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहें। फल सही समय पर, सही रूप में आपको अवश्य मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि आज का दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से कैसा है और आज की तिथियां और नक्षत्र हमें क्या संकेत दे रहे हैं। आज की तारीख है 1 सितंबर 2025 और दिन है सोमवार। आज शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जो कल सुबह 2:43 तक रहेगी। नवमी तिथि को दुर्गा मां को समर्पित माना जाता है और इसे ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हालांकि इसे रिक्ता तिथि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है खाली। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रिक्ता तिथियों पर नए और शुभ कार्यों की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों और साधना के लिए यह बहुत उत्तम होती है। इसके साथ ही आज शाम 7:55 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध ग्रह द्वारा शासित है और इसका प्रतीक एक ताबीज या कुंडल है। यह नक्षत्र अधिकार, शक्ति और परिपक्वता से जुड़ा है। इसमें थोड़ी गहनता और रहस्यमयी ऊर्जा भी होती है। शाम को जब मूल नक्षत्र लगेगा तो ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि मूल नक्षत्र केतु द्वारा शासित है और यह हमें चीजों की जड़ों तक, उनकी सच्चाई तक ले जाता है। योग की बात करें तो आज शाम 4:31 तक विषकुंभ योग है और उसके बाद प्रीति योग लगेगा। विषकुंभ योग को ज्योतिष में थोड़ा सतर्क रहने वाला योग माना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है विष का घड़ा। यह दर्शाता है कि दिन की शुरुआत में कुछ कार्यों में बाधाएं या आपसी समझ में कमी आ सकती है, लेकिन शाम को प्रीति योग लगने से संबंधों में मधुरता और कार्यों में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दोपहर 1:54 तक बाल्वकरण और उसके बाद कौलवकरण रहेगा। ये दोनों ही करण शुभ माने जाते हैं और दिन के प्रवाह को संतुलित बनाने में मदद करेंगे। और आज सोमवार है, जो चंद्रदेव को समर्पित है। यह दिन हमारी भावनाओं, मन और माता के साथ हमारे संबंधों पर विशेष प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्तों की। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा, जो ध्यान और प्रार्थना के लिए सर्वोत्तम है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:51 दोपहर तक है, जो दिन का सबसे शुभ समय है। और अमृतकाल सुबह 10:12 से 11:58 तक रहेगा। वहीं कुछ समय ऐसा भी है जब आपको सतर्क रहना है, जैसे कि राहुकाल, जो सुबह 7:46 से 9:19 तक रहेगा। इस समय में कोई भी नया निवेश, यात्रा या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। और यमगंड सुबह 10:53 AM से दोपहर 12:26 PM तक रहेगा।
इस अवधि में भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो कुल मिलाकर आज का दिन मिश्रित ऊर्जा लेकर आ रहा है। दिन की शुरुआत में विषकुंभ योग और ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण आपको थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा, लेकिन दोपहर बाद ग्रहों की ऊर्जा आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आज ग्रहों की स्थिति आपके लिए कुछ विशेष संकेत लेकर आई है। आज के दिन चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं के कारक हैं, शाम 7:55 तक आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद चंद्रमा आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी ही राशि में राहु का गोचर चल रहा है और आपके वाणी और कुटुंब के दूसरे भाव में शनिदेव विराजमान है। यह सभी ग्रह मिलकर आज आपके दिन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, चलिए इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। कुंभ राशि वालों, आज चंद्रमा आपके कर्म भाव में अपनी नीच राशि वृश्चिक में है। दशम भाव कर्म का है और वृश्चिक राशि एक गहन, रहस्यमयी और भावनात्मक रूप से तीव्र राशि है। यह संयोग आज आपके मन को पूरी तरह से आपके काम, आपके करियर और आपकी सोशल इमेज पर केंद्रित रखेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र, जो बुध का नक्षत्र है, आपको अपने काम में बहुत एनालिटिकल और डिटेल ओरिएंटेड बना सकता है। आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे और उसमें पूर्णता चाहेंगे। हालांकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा का होना मन में एक अनजानी सी इंटेंसिटी या बेचैनी भी दे सकता है, खासकर काम को लेकर। आपको लग सकता है कि आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। शाम 7:55 PM के बाद जब चंद्रमा लाभ भाव में धनु राशि में जाएंगे तो आपके मन का बोझ हल्का होगा और आप ज्यादा आशावादी और सोशल महसूस करेंगे। आपके मन की यही स्थिति आपके काम पर भी असर डालेगी। चलिए आपके करियर की बात करते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आज का दिन आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको अपने वर्क प्लेस पर सेंटर ऑफ अटेंशन बना सकता है। आज आपके काम को देखा जाएगा, परखा जाएगा। वृश्चिक राशि की ऊर्जा के कारण आपको ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी छिपे हुए एजेंडा से सावधान रहने की जरूरत है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। ज्येष्ठा नक्षत्र आपको कम्युनिकेशन में माहिर बनाएगा, इसलिए आप अपनी बातों से, अपनी प्रेजेंटेशन से अपने सीनियर्स को प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य आपके सप्तम भाव में है, जो दशम से दशम है। यह भी करियर में एक नई पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन का संकेत दे रहा है। कुल मिलाकर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा मेंटल प्रेशर भी रहेगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए आज का दिन पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। दशम भाव का चंद्रमा आपको अपने बिजनेस की प्रतिष्ठा और ग्रोथ को लेकर बहुत गंभीर बनाएगा। आप कोई बड़ा और साहसिक निर्णय ले सकते हैं। विषकुंभ योग के प्रभाव से दिन की शुरुआत में किसी डील में या किसी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए धैर्य रखें। दोपहर के बाद जब प्रीति योग लगेगा तो स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। सप्तम भाव में सूर्य का होना आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए अच्छा है, लेकिन यह आपके पार्टनर के साथ ईगो क्लैश भी दे सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आज कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसके हर पहलू को ठीक से जांच लें। जब काम की बात हो तो धन की स्थिति को समझना भी जरूरी हो जाता है। आज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन मिली जुली रहने वाली है। आपके धन भाव यानी दूसरे घर में शनिदेव विराजमान है। ये स्थिति बताती है कि धन को लेकर आपको डिसिप्लिन और पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। शनिदेव मेहनत का फल जरूर देते हैं, लेकिन देरी से। आज दशम भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र से धन लाभ के योग बना रहा है। आपको अपने काम के लिए कोई इंसेंटिव या बोनस मिल सकता है। शाम को जब चंद्रमा एकादश भाव यानी लाभ स्थान में जाएंगे तो अचानक किसी स्रोत से धन आने की संभावना बढ़ जाएगी या किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। हालांकि आज खर्चे भी बने रहेंगे, विशेषकर अपने सोशल स्टेटस या घर की जरूरतों को लेकर। काम और फाइनेंसेस के बाद अब आते हैं आपके निजी जीवन पर। सबसे पहले आपके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। विवाहित जीवन में आज आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव है, उसमें सूर्य देव विराजमान है। सूर्य एक गर्म ग्रह है
और यह जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में थोड़ी गर्मी या ईगो रिलेटेड इश्यूज पैदा कर सकता है। वहीं दशम भाव से चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे आप घर की शांति को लेकर चिंतित रह सकते हैं। अपने काम का स्ट्रेस घर पर न लाएं और अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। शाम के बाद जब चंद्रमा का गोचर बदलेगा तो संबंधों में सुधार आएगा, और जो लोग प्रेम जीवन में हैं उनके लिए दिन अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव प्रेम के भाव में गोचर कर रहे हैं। यह आपके रिश्ते में ज्ञान, समझदारी और स्थिरता लाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से आज आप अपने पार्टनर से कुछ गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत करना चाहेंगे। यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो उसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा है, बशर्ते आप अपनी बात शांति और प्रेम से रखें। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज आपको संतुलन बनाकर चलना होगा। दशम भाव में चंद्रमा होने के कारण आपका ज्यादातर ध्यान घर के बाहर अपने काम पर रहेगा, जिससे परिवार के सदस्य थोड़ा उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। द्वितीय भाव में शनि का गोचर परिवार में किसी सदस्य, विशेषकर किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दे सकता है या आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकता है। कोशिश करें कि परिवार के साथ प्यार से बात करें और उनके लिए भी समय निकालें। इन सभी जिम्मेदारियों के बीच स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। हेल्थ के मामले में आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपकी ही राशि में राहु का गोचर चल रहा है, जो कई बार भ्रम और अज्ञात स्वास्थ्य समस्याएं देता है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जो हमारे शरीर के निचले हिस्से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और यूरिनरी सिस्टम को प्रभावित करती है। आपको इन अंगों से संबंधित कोई समस्या या जल जनित संक्रमण से सावधान रहना चाहिए। मानसिक रूप से भी काम का तनाव आप पर हावी हो सकता है, इसलिए सही समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और अंत में विद्यार्थियों की बात। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। आपके पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर आपकी सीखने की क्षमता और ज्ञान को बढ़ा रहा है। आज आप किसी कठिन विषय को भी आसानी से समझ पाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र आपको रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी में सफलता दिला सकता है। आप किसी विषय की गहराई में जाना चाहेंगे। हालांकि मन में काम और भविष्य को लेकर चल रही चिंताएं आपकी कंसंट्रेशन को थोड़ा भंग कर सकती हैं, इसलिए मेडिटेशन या योग का सहारा लें। तो कुंभ राशि वालों, चलिए आज के दिन को सारांश में समझते हैं। आज का दिन मुख्य रूप से आपके करियर, आपकी जिम्मेदारियों और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के इर्द गिर्द घूम रहा है। दिन की शुरुआत में आपको काम में कुछ चुनौतियों और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और एनालिटिकल स्किल्स आपको सफलता दिलाएंगी। आर्थिक रूप से लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। रिश्तों में, विशेषकर वैवाहिक जीवन में, आपको अपने ईगो को किनारे रखकर समझदारी से काम लेना होगा। और अब आज की महासूचना। आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि कर्म ही आपकी पहचान है। आज आपका पूरा ध्यान आपके कर्म क्षेत्र पर है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दशम भाव में नीच का चंद्रमा यह संकेत दे रहा है कि काम के प्रति जुनून और तनाव के बीच एक बहुत पतली रेखा है। आज की महासूचना यह है कि अपने काम को पूजा समझें, बोझ नहीं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में खुद को भावनात्मक रूप से परेशान न करें। सफलता मिलेगी, लेकिन मन की शांति की कीमत पर नहीं। आज के दिन की ऊर्जा को और भी सकारात्मक बनाने के लिए और चुनौतियों को कम करने के लिए आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है चंद्रमा को बल देने के लिए। आज चंद्रमा आपके कर्म भाव में वृश्चिक राशि में है, जो उनकी नीच राशि है। यह काम का तनाव और मानसिक अशांति दे सकता है। इसके प्रभाव को शांत करने के लिए आज शाम को भगवान शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं। इससे आपका मन शांत होगा और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। दूसरा उपाय है शनिदेव के लिए। आपके द्वितीय भाव में शनिदेव हैं, जो वाणी को कठोर और धन संचय में बाधा दे सकते हैं। इसके लिए आज शाम को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा और आपके धन और परिवार में स्थिरता लाएगा। और तीसरा उपाय है राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए।
आपकी ही राशि में राहु का गोचर आपको कई बार भ्रमित या बेचैन कर सकता है। मन की स्पष्टता के लिए और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए और अपने पास एक चंदन का छोटा टुकड़ा रखें। मुझे उम्मीद है कि आज का यह राशिफल आपको अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद करेगा। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन हमारा कर्म और हमारी श्रद्धा हर चुनौती को अवसर में बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ब्रह्मांड के इन संदेशों से हमेशा जुड़े रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हर हर महादेव।